नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सपा ने निकाय चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कई जिलों के दौरे पर रहेंगे। जनता से जुड़े मुद्दों पर समाजवादी पार्टी लगातार करेगी संघर्ष। तो सपा प्रमुख हर महीने करीब 10 जिलों का दौरा करेंगे। तो जनता से जुड़े मुद्दों पर समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करेगी। सपा प्रमुख हर महीने करीब 10 जिलों का दौरा भी करेंगे। तो देखिए, एक तरफ नगर निकाय चुनाव है और इसकी तारीखों का ऐलान भी कभी भी हो सकता है। हालांकि उसका इंतजार है सभी को, लेकिन उससे पहले जो पार्टियां हैं वो अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो निकाय चुनाव की तैयारियां अब समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज कर दी गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कई जिलों का दौरा करेंगे और जनता से जुड़े मुद्दों पर समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करेगी और इसके खिलाफ आवाज उठाएगी और जनता की आवाज उठाते हुए नजर आएगी समाजवादी पार्टी। तो करीब 10 जिलों का हर दिन दौरा करते हुए भी नजर आएंगे। तो देखिए, जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे आए और उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उपचुनाव से ही अब एक्टिव हो चुकी है। जहां समाजवादी पूरा परिवार उपचुनाव में नजर आया, तो अब नगर निकाय चुनाव को लेकर भी समाजवादी पार्टी अब एक्टिव मोड में आ चुकी है और अपनी जो रणनीतियां हैं, जो तैयारियां हैं, उसे शुरू कर दी है। किस तरह जनता तक पहुंचा जाए और जनता के मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरा जाए, कहीं ना कहीं उसकी तैयारी में समाजवादी पार्टी है। और नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी इस बार बेहतर करना चाहती है। और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता स्कंदता मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्कंदता, सपा की तरफ से देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कई जिलों का दौरा करेंगे। जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा। ये रणनीतियां अब तैयार की जा रही हैं। देखिए, जब से समाजवादी पार्टी खतौली से और मैनपुर से जीत के आई है, उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वो एक्टिव रहे और जो उनके मुस्लिम वोटर्स हैं और स्पेशल मुस्लिम वोटर जो उनसे नाराज है उनको मनाने की कोशिश में है, दलित वोटर्स को साधने की कोशिश में है। तो इसको लेकर लगातार दौरे कर रहे हैं और चाचा शिवपाल भी इसमें उनका स्वागत, इनका सहयोग कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो आज वो प्रयागराज के दौरे पर हैं। वहां पर वो एक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के प्रयागराज में, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उनके साथ बैठकर जो वहां के वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। उनका भी मेन फोकस है कि नगर निकाय में जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रहे। और अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव कल देर रात लखनऊ वापस लौटे हैं। उसके बाद में अखिलेश यादव आज 11 बजे वहां पर अपने कार्यालय में कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अपने तमाम जो भी कार्यकर्ता हैं उनसे बात करी है। इसके अलावा जो उनका, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 20 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसके बाद अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे, क्योंकि अभी तक फैसला आया नहीं है। तो हो सकता है इसमें 9 से 10 दिन का रहे, उसके बाद में लिस्ट जारी हो। इसके अलावा बाकी भी तमाम पार्टियां लगातार कोशिश कर रही हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है वो अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेंगे, क्योंकि नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी एक्टिव है। अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल लगातार कोशिश कर रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश के दौरे हैं उनमें शामिल हो रहे हैं। अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में अखिलेश यादव ने कानपुर पहुंचे हैं और कानपुर में कई सारे कार्यक्रम में शामिल हुए, वहाँ पर दौरे कर रहे हैं। कानपुर देहात के जो इलाके हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो उनका जो मेन फोकस है वो नगर निकाय चुनाव है और नगर निकाय चुनाव में उनका जो सबसे ज़्यादा अगर वोटर्स की बात की जाए तो दलित जो वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं और जो मुस्लिम वोटर्स उनसे नाराज़ हैं तो स्पेशली रामपुर जिस तरीके से वो हार गए हैं तो उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो उनके मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम उनके कोर वोट बैंक में काउंट होते हैं, तो उनकी कोशिश है कि उनको कैसे संभाला जा सकता है और नगर निकाय चुनाव में कैसे अपना ये फॉर्मूला समाजवादी पार्टी अच्छे से खेल सकती है।
इसके साथ ही साथ स्कंदता, जिस तरह से ये पूरी रणनीति तैयार की गई है, 10 जिलों का दौरा बताया जा रहा है कि एक एक दिन में हर महीने करीब 10 जिलों का दौरा किया जाएगा। ये जो शुरुआत है, ये जो पूरी तैयारियां हैं, वो कब से हम जमीन पर देखेंगे अखिलेश यादव को? देखिए, तैयारियों की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने हर जगह के लिए एक एक पर्सन को अलॉट किया गया है कि अपने जो उनके विधायक हैं, कुछ एक दो विधायक हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी है कि जैसे कानपुर का रविदास मल्होत्रा देखेंगे, वहाँ के जो वोटर्स हैं उन पे उनका फोकस रहे। तो उन्होंने अपने कई सारे विधायकों को कई सारे एरियाज में डिवाइड किया हुआ है कि पर्टिकुलर 3 क्षेत्र ये विधायक देखेगा, पर्टिकुलर 3 क्षेत्र दूसरा विधायक देखेगा। और उनकी कोशिश यही है कि क्योंकि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश है, नगर निकाय चुनाव है, पूरा का पूरा हर जगह जा नहीं सकते अखिलेश जी, और बाकी जो उनके टीम के जो लोग हैं, वो जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, उनको जगह जगह तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे वो लगातार वोटर्स के पास जाएं, उनसे बात करें और अपना हर एक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सके। इसलिए उन्होंने विधायकों को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, अपना एक एक डेलीगेट्स भेज रहे हैं, वहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं कि कैसे उनका हर एक क्षेत्र मजबूत हो और हर एक क्षेत्र से अच्छे से जीत कर आए। उसके लिए लगातार अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं और आज भी बैठक चल रही है। आज भी सुबह से वो अपने तमाम पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठ रहे हैं और अपनी इसी चीज़ को लेकर मंथन चल रहा है कि किस तरीके से नगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना है तो इतना आसान तो होगा नहीं। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने अखिलेश यादव ने पिछली बैठक में कहा था कि जो उनके पहले से प्रत्याशी जो जीते हुए हैं उनका टिकट नहीं काटा जाएगा। जिन सीटों को पर समाजवादी पार्टी हार गई थी, उन सीटों पर और जो सीटें अब जीत सकते हैं, जिन पर जीतने की संभावना है, वहां पर वो किस प्रत्याशी को लड़ाएंगे, उसको लेकर मंथन कर रही थी समाजवादी पार्टी। और उन्होंने पूरी तरीके से वो लिस्ट भी तैयार कर ली है। बस अब वक्त है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कि कैसे उनका फैसला आता है, उसके बाद वो अपने प्रत्याशियों की लिस्ट निकाले। इसके अलावा नगर पालिका परिषद और चेयरमैन की सीट को लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा था कि उनका टिकट नहीं काटा जाएगा। जिन सीटों पे हार गए थे या जिन सीटों पे जीतने की अब संभावना है, उनकी टिकट को लेकर मंथन किया जाएगा। बस उनके लिए उनको डिसाइड करना है कि किसको लड़ाना है, कहाँ से। ठीक है स्कंदता, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।